हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लेके आ गए नया टॉपिक, हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या होती है और इसकी एप्लीकेशन क्या है। जैसे कि आप देखते होंगे जब स्कूबा डाइवर जो डीप वाटर में जाते हैं तो उसमें हेनरी लॉ लगती है, आपको सुना हुआ। और क्या कहते हैं, जब हाई एल्टीट्यूड पे जब कोई माउंटेन पे कोई इंसान क्लाइम करता है तो वहाँ पे भी हमारी हेनरी लॉ का यूज होता है। तो ये इसे पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा क्या होता है हेनरी लॉ। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हेनरी लॉ क्या होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, जो पार्शियल प्रेशर होता है गैसेस का इन द वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसियस इन द सॉल्यूशन। जो हमारा वेपर फेज से पार्शियल प्रेशर होता है उसका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे गैसियस के मोल फ्रैक्शन में, गैस के मोल फ्रैक्शन का। और ऐसे फॉर्मूला बेस्ड डिनोट कर दिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इसको बनाया जाए फार्मूला तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है, इसको कहा जाता है के एच यानी हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट में लिखा है और ये मोल फ्रैक्शन एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस, गैसेस का मोल फ्रैक्शन है। और इसका ग्राफ आप डिनोट कर ग्राफ बनाए पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने के कारण इसका स्लोप जो होता है वो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में आता है। तो ये हेनरी लॉ की डेफिनेशन और ये हेनरी लॉ का ग्राफ है जो बहुत ही वैसा हम देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो बढ़ते हैं, चलो देखते हैं पहले एप्लीकेशन क्या है। टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सोडा वाटर एंड सॉफ्ट ड्रिंक एंड वाटर सील्ड अंडर हाई प्रेशर। जब सोडा वाटर को अंडर हाई प्रेशर के सील्ड किया जाता है तो इसकी सॉल्युबिलिटी कैसे इंक्रीज होता है, कैसे इसका टेम्परेचर से रिलेशन होता है, देखते हैं चलो। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसियस के, ठीक है। अगर हम इसका प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, इसका प्रेशर कम करेंगे तो एट द हाई एल्टीट्यूड लो ब्लड इन ऑक्सीजन लेवल एंड क्लाइंबर कॉज द एनॉक्सिया थिंग टू अनेबल क्लियरली। जो क्लाइंबर्स होते हैं, जो कि आपने देखा होगा माउंटेन्स पे क्लाइंब करते हैं, वो कुछ हाई एल्टीट्यूड पे जाने के बाद वो ठीक से क्लियरली थिंक नहीं कर पाते। उसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि जो ब्लड में ऑक्सीजन लेवल होता है वो लो हो जाता है ऊपर जाने के बाद और CO2 लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन की कम हो जाती है वहाँ पे। तो जो पर्सन होता है उसकी थिंकिंग पावर कम हो जाती है, इसी वजह से वो ठीक से थिंक नहीं कर पाता है, वहाँ पे उसको दिक्कत होती है, ठीक है। और थर्ड हमारा जो आता है एप्लीकेशन, टू अवॉइड द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड टैंक स्कूबा डाइवर्स आर फिल्ड विद हीलियम 11.7% होती है और नाइट्रोजन होती है इतनी, ऑक्सीजन 32.1%। तो इसको ये इससे मेंटेन कर पाते हैं सॉल्युबिलिटी और उन्हें दिक्कत नहीं होती और वो कितना भी नीचे जा सकते हैं। सॉल्युबिलिटी और इससे वाटर की मेंटेन रहती है उसकी बॉडी से, ठीक। तो गाइस हेनरी लॉ को समझने के बाद उसकी एप्लीकेशन पढ़ने के बाद में हमने उसके फ़ायदे पढ़ लिए, किस चीज़ में उसके फ़ायदे होते हैं। तो भाई उसका कुछ घाटा भी तो होता है, जैसे कुछ अच्छी चीज़ आती है तो उसके साथ में कुछ बुरी चीज़ भी तो आती है। ऐसे ही हमारी हेनरी लॉ है, तो इसके घाटे हम समझते हैं, उनको कहते हैं हम लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। तो क्या होते हैं, प्रेशर ऑफ गैस नॉट टू हाई एंड टेम्परेचर नॉट टू लो। जो प्रेशर होता है गैस का वो ना तो ज़्यादा हाई होना चाहिए ना ज़्यादा लो होना चाहिए, ये पहली कंडीशन होती है इस लिमिटेशन लॉ की। दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन द गैस शुड नॉट अंडरगो केमिकल चेंज। जो हमारी गैस होती है वो केमिकल चेंज में नहीं जानी चाहिए, ठीक है। कोई जब रिएक्शन कराते हैं तो उसमें केमिकल चेंज में गैस नहीं जानी चाहिए, ये पहली दूसरी कंडीशन है हमारी। अच्छा हम तीसरी कंडीशन देखते हैं, द गैस शुड नॉट अंडर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन इन सॉल्यूशन। तो गैस कुछ लोगों को आप में से नहीं पता होगा एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन क्या होता है। एसोसिएशन होता है कि चीज़ों को मिला के बनना, यानी कि कुछ चीज़ का फॉर्मेशन होना, फॉर्म, ठीक है, उस चीज़ को बनाया गया है। और डिसोसिएशन क्या होता है, किसी एक चीज़ को ब्रेक कर देना, ठीक है, वो डिसोसिएशन होता है, इसका मतलब होता है ब्रेक, ये डिसोसिएशन होता है। तो गाइस इसकी कुछ लिमिटेशन ये थी और हमने हेनरी लॉ को अच्छी तरह समझ लिया है और पूरा कर लिया है। तो आप इसके कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन लगा सकते हैं अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। तो